की आवाज़ मीडिया नेटवर्क में आपका इस्तकबाल है। सांसद यानी एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा डॉक्टर फौजिया खान ने शहर औरंगाबाद में आज क्या कहा, क्यों कहा, किस लिए कहा। इससे पहले कि हम फौजिया खान साहिबा का वो बयान आपके सामने पेश करें, उससे पहले ये बताते चलें कि औरंगाबाद में एक लड़की ने शुरू की मोहल्ले की बच्चों के लिए मोहल्ला लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी का इफ्तिताह डॉक्टर फौजिया खान के हाथों अमल में आया। बाईजीपुरा जो शहर औरंगाबाद का ख़दीम मोहल्ला है, इस मोहल्ले की रहने वाली मिर्ज़ा मरियम जमीला ने अपने मोहल्ले के बच्चों के लिए शुरू की पहली मर्तबा मोहल्ला लाइब्रेरी, और इस लाइब्रेरी का नाम बच्चों के सबसे पसंदीदा भारत के साबिक़ा सदर जमहूरिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम मंसूब किया। इस लाइब्रेरी का इफ्तिताह आज यानी 8 जनवरी बरोज़ जुमा दोपहर 3 बजे अमल में आया। इस मौके पर बच्चों में किताबें तक़सीम की गई। कसीर तादाद में बच्चे मौजूद थे। इस लाइब्रेरी को रीड एंड लीड फाउंडेशन के मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी की कोशिशों से शुरू किया गया है। वाज़ेह हो कि मरियम जमीला मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी की दुख्तर नेक अख्तर हैं और काफ़ी फ़आल अपने इलाके के बच्चों में हैं। इस इफ्तिताई तक़रीब में मेहमानान ख़ुसूसी की हैसियत से खालिद सैफुद्दीन, तहसीन अहमद ख़ान, शेख ज़हूर सेनेट मेंबर डॉक्टर वसीउद्दीन रिज़वी, ख़ान जमील ख़ान मौजूद थे। निज़ामत के फ़राइज़ मिर्ज़ा अबुल हसन अली ने अंजाम दिए, जबकि तैयब ज़फ़र की इज़हार तशक्कुर पर प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर हुआ। इस मौके पर कसीर तादाद में बच्चे और बच्चों के सरपरस्त मौजूद थे। एक किताबों के से मोहब्बत करने वाले मलानी भी इस मौके पर तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने 1000 रुपये बच्चों को किताबों के लिए दिए और इज़हार ख़याल भी किया। आप इस प्रोग्राम की झलकियाँ समाअत फरमाइए और इस तरीक़े की शहर औरंगाबाद में दीगर लाइब्रेरियों के लिए कोशिश भी कीजिए। और फौजिया खान का बयान इस वीडियो के आखिर में देखिए। पढ़ने की वजह से बाप किताब पढ़ रहा है, इसलिए बच्चे किताबें पढ़ने लग गए। तो मेरी बड़ी बेटी इंजीनियर तो हो गई, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। मैंने ना कुछ प्रॉपर्टी बनाई ना कुछ बनाया। बड़ी बेटी पढ़ लिख के बाद में अमेरिका गई। दूसरी बेटी मेरी दुबई में है, उसको भी किताबों का शौक़ है। मेरे बेटे को किताबों का शौक़ है। मेरे घर में उसके 1000 किताबें हैं। अगर कोई किताब उसको अच्छा लगा, मैं बोलता बेटे ये महंगी है, नहीं उसमें जो है बोले 3000, उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बना पहले इसमें। तो मेरी सबसे दरख्वास्त है कि आप पैसे के पीछे मत भागो, किसके पीछे मत जाओ। मेरे घर का टीवी 2 साल से बंद रखा है मैंने।
और हमारे फ्लैट में भी टीवी 3 लोगों के बंद कराए हैं। टीवी से आदमी देखता है तो दिमाग खोखा बन जाता है। किताब पढ़ेंगे तो आपकी एक्सरसाइज है। हम जब जिम में जाके हमारे मसल बनाते हैं तो हमारे बच्चे किताबें पढ़ेंगे तो उनका ब्रेन सोचने लगता है, और जिसका ब्रेन मजबूत है वो कंट्री भी आगे जाती है, वो कौम भी आगे जाती है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, और मैंने तो इसलिए, और ये लाइब्रेरी के लिए 1000 रुपये की किताबें मेरे तरफ से मैं दूंगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसमें और एक बात है कि आज पोजीशन ऐसी हो गई है कि हमारा औरंगाबाद बहुत फास्ट बढ़ रहा है, इसके पास टाइम ही नहीं है, पैसे वालों के पास भी टाइम नहीं है, तो लाइब्रेरी में जाना, किताब लाना, इसके लिए टाइम नहीं है। तो मैं 1-2 लाइब्रेरी वाले से मिला हूँ, तो यहाँ बलवंत वाचनालय में 1 लाख किताबें हैं। वो बच्ची ने जो नाम बोला कि किताबें इंतजार कर रही है पढ़ने वालों का, तो हमने उनको बोला कि भाई हम जो अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए या ये लाइब्रेरी के लिए भाई वो किताबें हमको देंगे, जैसे 200 किताबें देंगे और 1 महीने में और चेंज करके देंगे, वो किताबें घूमती रहेगी। मुझे बोलने का मौका दिया गया, सबका शुक्रिया। बिल्कुल बचपन की याद आई, मुझे उस बात की याद आई जो मेरे वालिद साहब कहते थे कि हर घर में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, और वो किताबें लाते थे हमारे लिए खरीद के। तो यहाँ किसी ने कहा आज के जो बाप किताबें लाता है अपने बच्चों के लिए, वो बच्चे किताबें पढ़ते हैं। आप ही ने कहा कि किताबें लाएंगे तो बच्चे पढ़ेंगे। तो हमारे बचपन में हमको किताबें लाके दी जाती थी और वो किताबें हम पढ़ते थे, उसकी बड़ी आज याद आई। वो जो किताबें लाई जाती थी वो कहीं खानकाह नक्शबंदिया का असर तो नहीं था? किताबें सच में सच्चे दोस्त हैं इंसान के, और ये किताबों से ही हम आगे बढ़ते हैं। तालीम जो है ये ऐसा रास्ता है जो कौम को ऊपर लाता है, डेवलपमेंट की तरफ लेके जाता है। तो तालीम का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ स्कूल में जाओ और जो स्कूल में पढ़ाया गया है वो हम पढ़ें। वो तो सिर्फ हमको कैसे पढ़ना, कैसे लिखना वो सिखाया जाता है स्कूल में। लेकिन सही तालीम तो वो है कि आप को जब पढ़ना आ जाए तो आप अपने आप पढ़ें, जनरल किताबें पढ़ें, अलग अलग बड़े लोगों के आप जो है ऑटोबायोग्राफीज पढ़ें, आप सहाबा इकराम की किताबें पढ़ें, आप जो है अपने दीन की किताबें पढ़ें, अपनी दुनियावी साइंस की, मैथमेटिक्स की, कहानियों की किताबें पढ़ें। जब इंसान किताबें पढ़ता है तो उसका जहन वसी हो जाता है और ऐसे लोगों की सोच भी बड़ी हो जाती है। मैंने जो सवाल जो था मेरा, वो सवाल का मुझे जवाब नहीं मिला कि वो असर खानकाह नक्शबंदिया बालापुर का था कि आपके वालिद आपको किताबें लाके देते थे? बिल्कुल। उस लाइब्रेरी के बारे में बताइए कुछ। नक्शबंदिया बालापुर की जो लाइब्रेरी है जी, जो तकरीबन 500-600 साल पहले वहाँ के हमारे जो क्या बोलेंगे फोर फादर्स हैं, जो उलमा इकराम थे उस जमाने में, उन्होंने वहाँ जो खानका में तालीम दी जाती थी और जो किताबें वहाँ जमा किए गए थे, वो इतनी कीमती लाइब्रेरी है कि वो लाइब्रेरी सच में हमारे लिए बहुत फख्र का बायस है कि ऐसी लाइब्रेरी जिसमें आज भी अलग अलग ममालिक से लोग आकर उसमें वहाँ पढ़ते हैं और PhD करते हैं। और बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वहाँ पर जो मखतूतात हैं जो सहाबा इकराम के हाथ से लिखे हुए हैं। ऐसे भी वहाँ पर किताबें और मखतूतात हैं। तो ये जो लाइब्रेरी है उसकी आप जो चाह रहे थे कि हाँ मुझे उसकी बिल्कुल याद आ गई है यहाँ, और ऐसे माहौल में रहने से ही पढ़ने का शौक जो है बचपन से हमने भी था। मैडम मेरा सवाल ये है कि ये जिस लाइब्रेरी का आपने इफ्तिताह किया है ये मोहल्ला लाइब्रेरी है, और इसकी ख़ास बात ये है कि एक स्टूडेंट्स ने ये लाइब्रेरी है तो शुरू की है, जो बच्ची ने आपके सामने बोल रही थी, तो हाँ मरियम की तरफ से ये जो कदम उठाया गया है आप कैसे देखते हैं उसको? नहीं, ये तो बहुत बेहतरीन कदम है ये, और फिर उसका पूरा सिला जो है उनके वालिद को जाता है जिन्होंने बच्ची को आगे लाया है, लड़की को आगे लाया है। और अगर लड़कियां पढ़ेंगी तो एक जनरेशन पढ़ेगा, बोल के 5 पीढ़ियां 10 पीढ़ियां पढ़ेंगी अगर तालीम याफ्ता बेटियां होंगी। ये जो स्कीम है ये रीड एंड लीड फाउंडेशन और हमारा फेडरेशन ऑफ ऑल माइनॉरिटीज ऑर्गेनाइजेशन जो है
एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन फेम, इसके तहत ये काम उठाए जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर मोहल्ले में ऐसी लाइब्रेरी हो और हर मोहल्ले में एक फेम चौपाल हो। फेम चौपाल जो है वो कंसेप्ट ये है कि वहाँ पर मोहल्ले के बच्चों को बिठाकर कहानियाँ सुनाई जाए और वो कहानियाँ ऐसी हों जिससे उनकी अखलाकी तालीम हो, जो उनकी अखलाक जो है बुलंद हो, वो सब बातें सुनकर, वो कहानियाँ सुनकर। इस तरह की कहानियाँ सुनाने के लिए ये चौपाल का एक कंसेप्ट हमने निकाला है और ये फेम चौपाल और ये फेम और लीड फाउंडेशन के तहत जो ये मोहल्ला लाइब्रेरीज है, इसके जरिए मुझे लगता है हर तरीके का ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चों के इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, मॉरल, अखलाकी हर तरीके का एक सोशल डेवलपमेंट हमको देखने को मिलेगा। बहुत ही अहम कदम है, हालांकि छोटी सी लाइब्रेरी है, छोटी सी जगह एक मोहल्ले की हद तक है, लेकिन हर मोहल्ले में जब ये बात होगी तब जाकर इस मुल्क में जो है हम एक पीढ़ी ऐसी बना सकेंगे जो तालीमी याफ्ता पीढ़ी। चौपाल के जरिए नानी दादी की याद ताज़ा करना चाहते हैं। बिल्कुल, नानियाँ दादियाँ जिस तरह बातें खत्म हो गई सुनाती थी, वो कल्चर हमको फिर से लाना है। शुक्रिया।